गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। लास्ट क्लास में हमने पेरिटोनियम तक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। तो हमारा जो पार्ट चल रहा था वो था जीआईटी का, और जीआईटी में आज हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। माउथ क्या होता है? हमारा मेन ऑर्गन है जो हमारा हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माउथ। विदाउट माउथ यू कैन इंजेस्ट द फूड। तो इसमें क्या होता है कि माउथ के अंदर जो ऑर्गन है वो एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीथ, फॉर एग्जाम्पल टंग, फेरिंग्स, ये सारे क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि माउथ जो होता है उसकी स्टार्टिंग होती है लिप से। जो हमारे बाहर विजिबल पार्ट जो होता है माउथ का, जहाँ से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, वो पार्ट होता है लिप। तो हम बात करते हैं लिप की कि इनमें से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए आपको जरूरी है कि लिप के कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। तो हम बात करते हैं एक लिप की स्ट्रक्चर की। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा है लिप। ये हमारा होठ जो बाहर से दिखते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एग्जैक्ट डायग्राम है नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे डायग्राम बनाने की, ताकि क्योंकि एनाटॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डायग्राम का। तो ये हमारा है अपर लिप, ये हमारा लोअर लिप। इसमें ये जो हमारे एक पॉइंट ये होता है, जो हमारे उभरे हुए भाग जो होते हैं हम बाहर से दिखते हैं, ये उभरा हुआ पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल्स। ये लोअर और अपर लिप दोनों में होता है। उसके अलावा एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, एक हमारा ये जहाँ पे दोनों अपर और लोअर लिप आके मिलते हैं, एक ये होता है। एक हमारे लोअर लिप के नीचे ये जो फोल्ड होता है, जहाँ पे गड्ढा होता है, एक ये वाला होता है। ये हमारे पार्ट्स है किसके? लिप के। अब इनके नाम क्या क्या है? ये हमारा ये जो हमारे डॉट डॉट जो उभरे हुए पार्ट है, इनको हम बोलते हैं ट्यूबरकल्स। ये हमारे हैं ट्यूबरकल्स। इसके अलावा ये हमारी जो प्रोमिनेंट पार्ट है, ये जो लाइनिंग है ऊपर की, इसको हम बोलते हैं, जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। इसके अलावा जो वी शेप का जो गड्ढा होता है, जहाँ पे ये दोनों बोथ साइड से वर्मिलियन बॉर्डर आके मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूपिड्स बो। और ये वाला जो पार्ट है जो हमारे नोज से और अपर लिप तक है, जिसको हम सर्दियों में जब हमारी रेलगाड़ी आती है उसको हम साफ कर देते हैं, तो ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम। ये अक्सर बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आता है, जिसमें वो नाक से साफ कर देते हैं, जीभ से साफ कर देते हैं। उसके बाद में ये जो लोअर लिप का जो पार्ट है, जो पिट रहता है, इसको हम बोलते हैं मेंटोलेबियल सर्कस। मेंटोलेबियल सल्कस, इसको हम बोलते हैं मेंटोलेबियल सल्कस। और ये जो हमारे जहाँ पे वो दोनों लिप आके मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरल कमीसर। जहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप आके मिलते हैं, तो ये हमारा था ये फिल्ट्रम, जो हमारे नाक के और अपर लिप के बीच में जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम। ये जो हमारा वी शेप जहाँ पे दोनों वर्मिलियन बॉर्डर आके मिलती है, उसको बोलते हैं क्यूपिड्स बो। ये हमारा अपर लिप की जो बाहर की लाइनिंग, आउटर लाइन है जो प्रोमिनेंट है, उसको हम बोलते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। ये ओरल कमीसर है और ये हमारा फिल्ट्रम है। तो ये लिप्स का, ये तो हमारी है लिप्स की एनाटॉमी कि अब इसकी फिजियोलॉजी के अंदर कि लिप्स हमारे, एक तो इनके ऊपर क्या होता है कि ऑलवेज म्यूकस का सिक्रीशंस होता रहता है, तो इसकी वजह से लिप हमारे वो रहते हैं, मॉइस्चर रहते हैं। उसके अलावा फूड को इंजेस्ट करने का काम करते हैं। ये हमारी इसकी फिजियोलॉजी है। इनमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए। अगर कभी आता है तो आप इसको प्लीज़ माइंड करना। इसके बाद में हम बात करते हैं टंग की। लिप के बाद में आती है टंग। टंग पे चांस है कि क्वेश्चन आ भी जाए और ना भी। अभी तक शायद क्वेश्चन आया नहीं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करते हैं कि टंग जो होती है हमारी क्या होता है, फोल्डेबल होती है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है, फूड को डिफरेंट साइज, मतलब फूड जो होता है उसकी शेप एंड साइज को चेंज करने में हेल्प करती है, खुद की भी शेप साइज के अंदर इसमें चेंजेस होता है। तो टंग जो होती है कि टंग के अंदर हम इसकी पहले एनाटॉमी देखते हैं और फिजियोलॉजी की हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनको हम फिजियोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं टंग की। तो टंग हमारी जो होती है ये क्या होती है, स्केलेटल मसल्स की बनी होती है। स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या होता है कि वो मसल जो हमारी इच्छा के अनुसार, मतलब वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनके, हमारी इच्छा के अनुसार वो वर्क करेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो कंटिन्यूस क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ताकि हमारा ओरल जो होती है, ओरल कैविटी होती है, वो हमारी क्या रहे, मॉइस्चर रहे या उसके अंदर नमी रहे। उसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, इसकी जो सरफेस होती है उसके अंदर हमारी, हम जब इसकी बात करते हैं एनाटॉमी के अंदर की लेयर्स की, तो म्यूकस लेयर जो होती है, उस म्यूकस की लेमिना प्रोप्रिया जो होती है, वो छोटे छोटे इसके अंदर क्या करती है, प्रोमिनेंट होते हैं। वो प्रोमिनेंट म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिनको हम पेपिला बोलते हैं। उन पेपिलास के अंदर क्या होता है, टेस्ट बर्ड और टच बर्ड पाई जाती है, ताकि हम जो भी चीज़ हम टेस्ट करते हैं और टच करते हैं उसका हमें क्या होता है, पता लगता है। तो इसके ऊपर क्या मिलती है, पेपिलास मिलती है। और ये पेपिलास आती कहाँ से हैं? याद रखना कि जो हमारी लेमिना प्रोप्रिया होती है, किसकी, म्यूकस लेयर की लेमिना प्रोप्रिया के प्रोमिनेंट्स होते हैं, जो कि जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स
और टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टच का और टेस्ट का पता लगता है। तो इसलिए पेपिला का जो मेन रोल है क्या है, गस्टेटरी फंक्शंस में, यानी गस्टेशन के अंदर हेल्प करती है। इसके ऊपर पेपिला पाई जाती है। अब इसकी और इसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स होती हैं। और वो मसल्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। इसके अंदर 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती है। टंग होती है, इसके अंदर 3 टाइप की मसल्स होती है। अगर हम इसके डायग्राम्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। हमारी टंग कुछ इस तरीके की है, जिसके ऊपर ये इस तरीके की पेपिलाज होती है। ये हमारे इसमें 4 टाइप की पेपिला होती है। तो ये क्या काम करती है, हमारे टेस्ट और मतलब मेन फंक्शन जो होता है इनका टेस्ट का काम होता है कि यह कि टेस्ट में जो भी चीज़ हम खाते हैं, ईटेबल चीज़ जो होती है, उनके टेस्ट को पता लगाने में हेल्प करती है। तो इसके अंदर 4 टाइप की पेपिलाज होती है। इनके नाम क्या क्या है, ये हमारी जो वी शेप की है इसको हम बोलते हैं वेलेट पेपिला। अगर कहीं इसका नाम सर्कम वेलेट लिखा हुआ मिल जाए वो भी इसका ठीक है, सर्कम वेलेट या वेलेट पेपिला। इसके अलावा जो हमारे फ्रंट पार्ट पे है, इसको जो ये डॉट डॉट है, इसको हम बोलते हैं फिलीफोम पेपिला। इसके अलावा ये जो हमारे सेंटर में है, इसको हम बोलते हैं फंगीफोम पेपिला। इसके अलावा हमारी ये जो है फिलीफोम हो गई, फंगीफोम हो गई, और इसके बाद में होती है फोलेट पेपिला। तो ये हमारी है 4 टाइप की पेपिला, फिलीफोम, फंगीफोम, फोलेट और वेलेट पेपिला। ये जो हमारी होती है स्वीट और सोल्ट जो होता है उसको टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसलिए हम जब भी मीठा या नमक होता है या सब्जी जो टेस्ट करते हैं उसको हम टिप से टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्वीट और सॉल्ट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। इसके अंदर जो साइड में होता है उसका बिटर, और इनका भी, इसका एक का तो फंक्शन अभी तक अननोन है, और ये बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर होती है। तो ये हमारी हैं 4 पेपिलाज होती हैं। अब बात करते हैं कि टंग के अंदर मसल्स जो है वो कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की। सबसे फर्स्ट वन जो है, इसके अंदर एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स कौन सी होती हैं, वे मसल जो क्या करती है, जिनका ओरिजिन जो होता है बाहर से होता है, लेकिन वो आके टंग के अंदर आके और टंग के कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्ट हो जाती है, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मसल। सेकंड वन होती है इंट्रिंसिक मसल, जिनका ओरिजिनेट भी टंग के अंदर होता है और पेनिट्रेशन भी टंग के अंदर होता है। ये तो जो होती है एक्सट्रिंसिक मसल, याद रखना, एक्सट्रिंसिक मसल क्या होती है, ओरिजिन आउटसाइड। और ये किसमें हेल्प करती है, जो टंग होती है ना, टंग को साइड टू साइड मूवमेंट और इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट। इनसाइड एंड आउट, यानी कि टंग को हम इधर कर लें या फिर बाहर भीतर कर लें, उसके लिए हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जबकि इंट्रिंसिक क्या करती है, इनका ओरिजिन इनसाइड होता है, फॉर्मेशन तो इनका कहाँ होगा, इन मसल्स का टंग के अंदर। और ये क्या काम करती है, चेंज शेप एंड साइज ऑफ टंग। ये टंग की क्या करती है, शेप एंड साइज को चेंज करने में हेल्प करती है। थर्ड मसल्स जो होती है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थर्ड मसल इसकी होती है फ्रेनुलम। ये क्या होता है कि इंफीरियर पार्ट में पाई जाती है टंग के, इंफीरियर पोस्टीरियर में, यानी कि हमारी टंग के नीचे जो हमें एक फोल्ड दिखाई देता है, ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। ये क्या काम करता है कि जब भी हमारी टंग जो होती है, हम स्लीप कंडीशन में हो या फिर नॉर्मल कंडीशन में, ये हमारी टंग को बैक फॉल होने से, यानी कि बैक प्रिवेंट होने से रोकती है। अगर ऐसा होता है, अगर बैक किसी टंग फॉल हो जाती है तो उसको क्या होता है, ये जाके लैरिंगोफेरिंग के अंदर अटक जाती है, उसके बाद वो ट्रैकिया को ब्लॉक करती है, और जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। तो ये क्या किसमें हेल्प करती है, फ्रेनुलम जो होती है, फ्रेनुलम मसल्स, ये किसमें हेल्प करेगी, टू प्रिवेंट टंग फॉल। ये टंग फॉल में हेल्प करती है कि हमारी जो टंग होती है उसको पोस्टीरियर मूवमेंट में से प्रिवेंट करती है, ताकि वो पीछे चली ना जाए और हमारे किसी भी तरीके का बैरियर खोज ना करे। तो ये हमारी है टंग की स्केलेटल मसल्स होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पेपिलाज होती है। 4 टाइप की पेपिला है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलेट और सर्कमवेलेट और वेलेट। 3 टाइप की मसल्स होती है, एक्सट्रिंसिक, ओरिजिन आउटसाइड होता है, इनसाइड अपने टंग के अंदर आती है, उसके और साइड टू साइड मूवमेंट करती है, इन एंड आउट मूवमेंट करती है, और साइड टू साइड मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट करती है। इंट्रिंसिक मसल ओरिजिन इनसाइड होता है, पेनिट्रेशन भी, ये क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। और शेप जो होती है, हम जब बोलते हैं उस टाइम हमारी जो टंग की शेप चेंज होती है वो किसकी वजह से होता है, इंट्रिंसिक मसल्स की वजह से। उसके बाद फ्रेनुलम होती है, फ्रेनुलम के अंदर क्या होती है कि इंफीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर टंग के नीचे की साइड होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, बस उसका एक फोल्ड होता है, पतली सी मसल्स होती है इसके अंदर।
और टू प्रिवेंट टंग फॉल, और हमारी जो जीभ होती है, टंग जो होती है, उसको पीछे जाने से रोकती है। तो ये था हमारे टंग के बारे में। इससे ज़्यादा टंग के बारे में आपको कुछ नहीं लिखना। अगर इसके बारे में लिखना हो तो इसके अंदर एक आती है इसकी ब्लड सप्लाई। तो इसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो है लिंगुअल आर्टरी, और इसके अंदर इसकी वीनस ड्रेन जो होता है, वीनस ड्रेन, वो इसका लिंगुअल वेन ही करती है। और ये फिर जाके इंटरनल जो हमारी जुगुलार वेन होती है उसके अंदर ड्रेन होती है। तो ये थी इसकी ब्लड सप्लाई। अब बात करें इसकी नर्व सप्लाई की। इसकी नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो इसको एक तो 7th नंबर क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व और 12th क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करती है। एंटीरियर 1/3 जो होता है उसको तो एंटीरियर 2/3 को तो ये करती है 7th नर्व, और पोस्टीरियर 1/3 को 12th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। तो ये हमारा था कंप्लीट टंग के बारे में। इससे ज़्यादा हमारे को टंग के अंदर लिखना भी नहीं होता और इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। इसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो वो नोट सेट के अंदर भी आ जाता है। तो ये था हमारा टंग। अब हम बात करते हैं टीथ की। हमारे टीथ जो होते हैं द्विबार दंती होती है, पूरे जीवन में 2 बार आते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि प्राइमरी जो टीथ होते हैं या मिल्क टीथ जो होते हैं या बेबी टीथ जो होते हैं वो क्या होता है 6 मंथ से इरेप्शन इनका स्टार्ट होता है और 6 to 12 ईयर्स तक कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। तो हम टीथ की बात करें तो ये क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं प्राइमरी टीथ, टेम्पोरेरी टीथ। इसको लिख लेना, मैं पूरा नहीं, टेम्पोरेरी टीथ, प्राइमरी टेम्पोरेरी बेबी टीथ या मिल्क टीथ। तो ये हमारे हैं प्राइमरी, टेम्परेरी, बेबी टीथ और मिल्क टीथ। सेकंड वन जो हमारे होते हैं वो हमारा होता है परमानेंट टीथ और हमारा सेकेंडरी टीथ। ये हमारे 2 टाइप के टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ और सेकेंडरी टीथ। इसमें हम बात करें कि प्राइमरी टीथ जो होते हैं वो हमारे 6 मंथ में आते हैं। फर्स्ट इरेप्शन जो होता है इनका 6 मंथ के अंदर होता है, और वो भी कौन से, लोअर सेंटर इंसीजर। लोअर सेंटर इंसीजर जो हमारे इंसाइजर जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइम इसके अंदर आते हैं। और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट मोलर टीथ आता है और लास्ट भी मोलर टीथ ही आएगा। ये लास्ट मोलर जो होता है इसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। ये हमारा कौन सा होगा, विजडम टीथ। अब आता है कि दांत जो होते हैं हमारे वो सिचुएटेड कहाँ होते हैं, तो इसके अंदर लिख लेना कि लोकेटेड इन एल्वुलार सॉकेट ऑफ मैंडिबल और मैक्सिला। हमारी मैंडिबल और मैक्सिला बोन जो होती है उसका एल्वुलार सॉकेट के अंदर ये क्या होता है, टीथ सिचुएटेड होते हैं। पूरे 32 टीथ जो होते हैं ये सारे हमारे मैंडिबल और मैक्सिला के एल्वुलार सॉकेट्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी टेम्परेरी बेबी या मिल्क टीथ, सेकेंडरी और परमानेंट टीथ। इसमें जो फर्स्ट टीथ आता है वो 6 मंथ में पहला टीथ आता है और लोअर सेंटर इंसीजर आते हैं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कंप्लीट टीथ आते हैं 6 to 12 ईयर्स तक। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और परमानेंट टीथ का इरेप्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, डायग्राम की। तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। दिखिएगा नहीं शायद आपको। और इसके बाहर ही होती है इनेमल की मोटी परत। ये हमारा एल्वुलार सॉकेट के अंदर हमारा टीथ होता है। इसमें जो रेड कलर से दिख रही है इसको हम बोलते हैं इनेमल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो क्या कहाँ पे होता है, टीथ के अंदर। और कैल्शियम जो यहाँ पे होता है वो एपेटाइट फॉर्म में होता है, कैल्शियम एपेटाइट फॉर्म में होता है और सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक कैविटी पाई जाती है। ये वाली जो कैविटी दिख रही है इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है और लिम्फेटिक सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई इसको नरिशमेंट देने का काम करती है, नर्व सप्लाई इसको सेंसेशन देने का काम करती है और लिम्फेटिक सप्लाई जो होती है इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो ये हमारी इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई होती है। इसके अलावा ये जो हमारा रेड कलर का दिख रहा है ये हमारे जिंजीवा है, या इनको हम बोलते हैं गम्स, मसूड़े जो होते हैं वो हमारे यहाँ।
इसके अलावा ये बाहर जो ये पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सीमेंटिन। सीमेंटिन। इसके अलावा ये इनसाइड वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं डेंटिन। डेंटिन। ये जो डेंटिन होता है, डेंटिन क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो एसिड्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से इसको डैमेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे डैमेज होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए, डेंटिन के प्रोटेक्शन के लिए हमारे ऊपर इसके दांत के ऊपर क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। ये इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है और अनडिजोल्वेबल होता है। अगर इस इनेमल ना हो तो हमारा टीथ बहुत, मतलब टीथ की जो स्ट्रक्चर नीचे की स्ट्रक्चर है वो कोई काम की नहीं है। इसलिए इनेमल जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है किसको, टीथ को। ये हमारा जिंजिवा हो गई, सीमेंटिन हो गया, डेंटिन हो गया, ये हमारी पल्प कैविटी हो गई, पल्प कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर्स हो गई। तो ये था हमारा टंका। इसके अंदर क्या होता है, ये कंप्लीट हो गया। ये तो हमारा था कि टीथ के बारे में, टीथ ये। अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। इनमें सबसे छोटी जो होती है वो हमारी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड और सबसे ज़्यादा सिक्रीशन जिसका होता है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के होते हैं। तो हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे सलाइवा का सिक्रीशंस करती हैं और ये सलाइवा फूड के डाइजेशन में, प्रोटेक्शन में और हमारे जो भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। तो और ये इसमें 3 पेयर, हमारी बॉडी के अंदर 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिखते हैं 3 पेयर्स इन बॉडी, इन माउथ। 3 पेयर होते हैं माउथ के अंदर। और पहली कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड वन जो होती है हमारी वो होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और थर्ड वन जो हमारी होती है वो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये हमारी होती है 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि सलाइवा का सिक्रीशंस करती हैं। इसमें से हम बात करें पैरोटिड ग्लैंड की, तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, इन्फीरियर एंटीरियर होती है ईयर के, इन्फीरियर एंड एंटीरियर ऑफ ईयर। इनकी हम अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये हमारा ईयर, इसके इन्फीरियर और थोड़ा सा एंटीरियर, मतलब इस साइड में यहाँ पे क्या होगी हमारी पैरोटिड ग्लैंड होगी। लेकिन ये क्या होता है, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड है, बिगेस्ट ग्लैंड है, मतलब साइज इसकी बड़ी है लेकिन सिक्रेशंस इसके कम है। सबसे ज़्यादा सिक्रेशंस किसके होते हैं, मैक्सिमम सिक्रेशंस सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के मैक्सिमम सिक्रेशंस होती हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये कहाँ होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड मिड लाइन ऑफ मैंडिबल बोन। हमारी जो मैंडिबल बोन होती है उसकी मिड लाइन जो होती है उसके इंफीरियर फोसा के अंदर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और कहाँ पे, जस्ट मिडिल के अंदर होती है। और ये जो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, इसके सुपीरियर में, इस ग्लैंड के सुपीरियर में होती है, सुपीरियर ऑफ सब मैंडिबुलर, सुपीरियर लेटरल ऑफ सब मैंडिबुलर, यानी कि इसके तो ऊपर होती है लेकिन और थोड़ा साइड में होती है, लेकिन क्या होती है, जीभ के नीचे होती है, इसलिए हमको इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। और अभी हमने बात की थी लिंगुअल जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, टंग के लिए। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है मतलब जो सब लिंगुअल है स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर के सबसे ज़्यादा सिक्रेशंस है पैरोटिड ग्लैंड के, और सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट ग्लैंड है। और हमारे इन्फीरियर एंड एंटीरियर ऑफ ईयर के ऊपर होती है, ये नीचे होती है, ये इसके जस्ट ऊपर सब लिंगुअल होती है। तो ये थे हमारे 3। अब आता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, इसको जो पैरोटिड डक्ट जो होती है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है इसके लिए वर्क करती है। इसको ये पैरोटिड ग्लैंड अपने सलाइवा को किसमें ड्रेन करती है, ड्रेन इनटू स्टेनसेंस डक्ट, स्टेनसेंस डक्ट। ये इसको स्टेनसन डक्ट के अंदर खाली करती है, जबकि सब मैंडिबुलर जो होती है वो इसको वार्टन्स डक्ट के अंदर, वार्टन्स डक्ट के अंदर ड्रेन करती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो करती है डक्ट ऑफ रिविनस के अंदर, डक्ट ऑफ रिविनस। ये किसके अंदर करेगी, डक्ट ऑफ रिविनस के अंदर इसको सिक्रीट करती है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये ग्लैंड, ये इनकी लोकेशन हो गई, ये इनकी साइज हो गई, ये इनका ड्रेन हो गया, और उसके ये ऐसे ही तीनों के पार्ट हो गए। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसकी लिखनी है कि लोकेशन। पहले सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है कि जो हमारे बॉडी का, जो हमारी माउथ के अंदर सलाइवा का सिक्रेशंस करती हैं, उसके बाद में इनके टाइप्स लिखने हैं, उसके बाद में इनका लोकेशन लिखना है, इनके
साइज लिखनी है, उसके बाद में हमें इसका ड्रेन लिखना है कि कौन सी डक्ट इनको ड्रेन करती है। तो इसके अंदर स्टेंसन डक्ट, इसके अंदर वाटन डक्ट, इसके अंदर डक्ट ऑफ रिवेनस इसकी ड्रेन होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सलाइवा जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट होता है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग की वजह से ये पूरा स्टमक के अंदर चला जाता है। तो सलाइवा जो होता है 1 से 1.5 लीटर होता है और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक के अंदर तो होता है इसका 99.5% तो होता है इसका वाटर, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो इसका आता है वाटर होता है। बाकी अदर 0.5% जो होता है उसके अंदर क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, लाइसोजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, टाइलिन, ये सारे इसके अंदर मिलते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है 99.5% वो वाटर होता है। 0.5% इसके क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। जिसमें बात करें क्लोराइड की, तो ये क्लोराइड क्या करता है, हमारा जो टाइलिन होता है टाइलिन को एक्टिवेट करता है। हम कहें कि अगर क्लोराइड बॉडी के अंदर कम है या हाइपोक्लोराइडीमिया है तो फिर क्या होगा कि ये टाइलिन जो होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्लोराइड जरूरी होता है किसके लिए, इसको टाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए। उसके अलावा बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट जो होते हैं ये हमारे बफर का काम करते हैं, बफर का काम करते हैं। लाइसोजाइम जो होता है वो हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये थे हमारे कि इसके अंदर। और ये जो होता है सलाइवा वो क्या होता है कि डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब सलाइवा के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सलाइवा के एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्यों, ड्यू टू हाई एचसीएल, हाई एचसीएल या बोले हाई एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या होते हैं, जो टाइलिन हो या फिर अदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। किसकी वजह से, एसिड की वजह से। तो इसलिए जो भी हमारे हम बोले कि मुंह के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ना कि फैट का। फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से। और वो भी कहाँ से, सलाइवरी लाइपेज होता है, लिंगुअल लाइपेज होता है, वो कहाँ जाके एक्टिवेट होते हैं, स्टमक के अंदर, वो भी एसिड की वजह से। तो ये थी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स और वो था हमारा सलाइवा। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। हम बात करेंगे फेरिंग्स की। कल भी हमने देखा था कि फेरिंग्स जो होता है हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर और सुपीरियर ऑफ ट्रैकिया और इसोफेगस, मतलब वहाँ तक होता है। तो फेरिंग्स जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इसमें नेजोफेरिंग्स जो होता है वो एयरवे के लिए होता है, जबकि बोथ ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स इसमें एयर भी पास होती है और फूड भी पास होता है। तो वो दो, मतलब ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए, जबकि नेजोफेरिंग्स किसके लिए होता है, एयर के लिए। तो बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। फर्स्ट वन नेजोफेरिंग्स, सेकंड वन ओरोफेरिंग्स और थर्ड वन जो होता है वो आता है लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ये तुम्हारे इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ओनली एयरवे के लिए होता है। और ये जो हमारे दोनों होते हैं कॉमन पाथवे, ये कॉमन होते हैं, कॉमन पाथवे फॉर फूड और एयर। अगर हम मुंह से कुछ भी लेते हैं तो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स दोनों से पास होगा, एयर भी दोनों से पास होगी। लेकिन अगर हम फूड लेते हैं तो वो नेजोफेरिंग्स से पास नहीं होगा, क्योंकि नेजोफेरिंग्स से होता है अपर कैविटी होती है और फूड कभी ऊपर जाता नहीं है, वो हमेशा नीचे जाता है। तो ओरोफेरिंग्स और इससे पास होता है। तो ये हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, मतलब ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी टू सुपीरियर ऑफ ट्रैकिया एंड इसोफेगस, यानी यहाँ तक होता है। ये हमारा जो हार्ड सॉफ्ट पैलेट जो होता है, सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है और ट्रैकिया और इसोफेगस के ऊपर तक हमारा फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के ये 3 पार्ट होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आएगा, इसोफेगस। इन सब के अंदर अगर आपको लिखना हो कि इनकी लेयर क्या है, तो लेयर इनकी सेम एज वैसी लिखनी है जैसे हमने पहले देख चुके हैं। तो वो जो लेयर थी वो कॉमन जीआईटी की लेयर्स थी, तो उनको आपको यहाँ लिख देना अगर आपको लिखना है तो। बाकी ऐसा इनमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसोफेगस की। ये हमारी है ईसोफेगस।
इसोफेगस जो होता है एक पाइप मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और किसके होती है, ट्रैकिया के पीछे होती है, आगे ट्रैकिया होती है, पीछे इसोफेगस होती है। इसका अपर 2/3 पार्ट जो होता है वो वॉलंटरी होता है, क्योंकि इसके अंदर स्केलेटल मसल्स पाई जाती है, जबकि लोअर 1/3 पार्ट जो होता है हमारा वो इनवॉलंटरी होता है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती है। इसोफेगस के अंदर क्या होता है कि इसकी जो वही 4 लेयर होते हैं, लेकिन इसके अंदर सीरस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसकी जगह इसके अंदर एडवेंटिशिया पाई जाती है। वो क्या होती है, जो फर्दर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनसे कनेक्ट होती है। और इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता, और किसी तरीके का इसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके अंदर केवल और केवल ये क्या काम करती है, पासेस का काम करती है, या कहीं के रास्ते का काम करती है, इसके अंदर और कुछ भी इसके अलावा नहीं होता। तो हम बात करते हैं इसोफेगस की। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अपर 1/3 यानी कि हम बोले सुपीरियर और मीडियल पार्ट, उनके अंदर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट। और इसके अंदर क्या होता है, नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशंस, ना तो इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है, और ना ही इसके अंदर नो एनी एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या काम करती है, ओनली पाथवे प्रोवाइड फॉर फूड। जो फूड होता है उसके लिए केवल रास्ते का काम करती है। तो ये हमारी इसोफेगस। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी लेयर्स की। तो इसकी लेयर्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली वही म्यूकोसा, जो म्यूकोस का सिक्रेशन करती है, और म्यूकोस इसके अंदर म्यूकोस का सिक्रेशन क्यों करती है, ताकि वो जो पाथवे है वो नॉर्मल रहे, मतलब ह्यूमिडेट रहे, जिसकी वजह से इसको कोई भी इंजरी ना हो, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी इंजरी ना हो, इसलिए म्यूकोसा। बात करते हैं सब म्यूकोसा की। तो सब म्यूकोसा के अंदर भी इसके अंदर वही ब्लड वेसल्स होंगी, और इसके नर्व सप्लाई होगी, लिम्फेटिक सप्लाई होगी। तो ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमने उसके बारे में पढ़ा है। इसके अंदर मीजनर प्लेक्सस पाया जाता है, जो कि इसके मूवमेंट जो होते हैं उसके अंदर हेल्प करता है। थर्ड वन जो है वो हमारी है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो होती है, मस्कुलरिस इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मस्कुलरिस इसके ये हमारी क्या होती है, इसोफेगस होती है। तो यहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या करती है, एक तो यहाँ पे ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, और एक यहाँ पे वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। ये यूएस अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। आप इसको यूईएस, कुछ कईयों में इसको इसोफेजियल लिखा होता है, और ओ साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको ओ यूएस, बाकी इसोफेगस भी लिख सकते हैं आप इसको ना, ईएसओ PHGUS। तो ये हमारा ये इसोफेगस, इसमें एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है फंक्शनली तो प्रेजेंट होता है, फंक्शनली प्रेजेंट है, बट अगर हम इसको एनाटॉमिकली देखें तो एनाटॉमिकली इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। एनाटॉमिकली इसका एविडेंस नहीं है। तो ये, और ये होता है कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो इसका तो एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से इसका एविडेंस प्रेजेंट है। और ये क्या काम करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। ये क्या करता है, स्टमक से बैक फ्लो जाता है उसको प्रिवेंट करता है, ताकि हमारा जो अगर कभी कभी ये इसको रोकने में यानी कि इनकॉम्पिटेंट होता है, इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का कोज एक्लेशिया कार्डिया, कि अगर इसकी वजह से ऐसा होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इसोफेगस के अंदर स्टमक का एसिड आएगा, और बार बार इसके अंदर मतलब इरोजन्स हो जाएंगे, और बैरेट इसोफेगस कोज करता है। तो ये था हमारा इसोफेगस के बारे में। थर्ड और फोर्थ लेयर जो होती है इसकी सिरोसा ना होगी, इसके अंदर क्या मिलती है, एडवेंटिशिया। तो इसकी 4 लेयर, म्यूकोसा का सिक्रेशन करती है, इसके अंदर सब म्यूकोसा के अंदर ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई होती है। सब मस्कुलर की क्या होते हैं, इस जो 2 स्फिंक्टर बनाती है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और एडवेंसिया इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये थी हमारी इसोफेगस। अगर कोई इसकी लेंथ पूछे तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर लेंथ की ये होती है, और कनेक्ट करती है किसको, कनेक्ट स्टमक एंड फेरिंग्स को ये कनेक्ट करती है, और ओनली पाथवे फॉर फूड, केवल रास्ता प्रोवाइड करवाती है उसके लिए। तो यह हमारी इसोफेगस। अब हम जो बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा हमारी बॉडी का, और जिसमें से शायद क्वेश्चन आता है, और मैक्सिमम आता भी है, लीवर और स्टमक के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अभी हम बात करेंगे स्टमक की। स्टमक को हम क्या होता है, जैसे पेपर में लिखना होता है उसी पैटर्न में पढ़ेंगे। पहले उसके डेफिनेशन,
फिर उसकी डायग्राम, फिर हम उसकी हिस्टोलॉजी, फिर हम उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, और फिर उसकी कुछ अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे। अप्लाइड एनाटॉमी, दो हमें अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी होती है तो हम उसकी बात करते हैं। तो अब फाइनल पार्ट हमारा आज का वो है हमारा स्टमक। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक जो होता है हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है, और हमारी जो इंटेस्टाइन होता है, मतलब हमारा जो पूरा जीआईटी होता है, उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। एक स्टमक ही ऐसा है जो बहुत फैला हुआ है, उसके अलावा कोई भी पार्ट इतना फैला हुआ नहीं है जितना स्टमक। और ये क्या होता है, टेम्परेरी रिजर्वर होता है फूड का, कि फूड को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, उसके बाद धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आते हैं और फूड को धीरे धीरे एम्प्टी करते हैं, और आफ्टर 2.5 आवर बाद ये क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। इसलिए हमें 3 घंटे बाद भूख लगना वापस स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हमारा स्टमक। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी एक कर्व होती है जिसको हम ग्रेटर कर्वेचर, एक लेजर कर्वेचर होती है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। पाइलोरस के 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो हम बात करते हैं पहले स्टमक की। स्टमक क्या होता है, स्टमक इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन इन जीआईटी दैट प्रोवाइड टेम्परेरी रिजर्वायर फॉर फूड। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन होती है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि स्टमक क्या होता है। स्टमक इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन that provide temporary storage of food and help in digestion। और ये क्या करता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन, पहला पॉइंट हमारा इसका डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट जो आता है इसका वो आता है डायग्राम का। तो इसका डायग्राम जो है, आपको एनाटॉमी के अंदर डायग्राम सारे आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और कोशिश करें कि आप उनको पेन से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कॉपी अगर 4-5 दिन 6 दिन तक गई, अगर आपके पास डार्क पेंसिल है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको पेन से ही ड्रॉ करें। डायग्राम के अंदर हम बात करें तो ये हमारी ईसोफेगस है। तो ये हमारा है स्टमक। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ से ये टर्न लेता है और इसके 4 टर्निंग होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डिया। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। ये वाला पार्ट जो होता है हमारा इसको बोलते हैं बॉडी। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट होता है हमारा इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम में। तो इसके ये कार्डिया पार्ट जो होता है, इसके अंदर कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है, जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, अभी हमने लास्ट में देखा। ये होता है हमारा फंडस। फंडस के अंदर क्या होता है, हमारी जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारी जो एक्यूमुलेटेड एयर होती है, जो एयर होती है वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेटेड हो जाती है। उसके बाद यही एयर कुछ देर बाद जैसे हमने खाना कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ये थ्रू द इसोफेगस वापस बाहर चली जाती है, जिसको हम बेल्चिंग या डकार बोलते हैं। और ये बॉडी होता है जिसके अंदर हमारे रगीज पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे जो फूड होता है उसको स्टोरेज करने का काम करते हैं। ये हमारा पाइलोरस पार्ट होता है। पाइलोरस पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम के अंदर फूड होता है, उसका सबसे ज़्यादा मतलब कहें कि जो डाइजेशन होता है यहाँ पे तो वो पाइलोरस के अंदर होता है। उसके बाद में यहाँ से वो क्या करता है, पाइलोरिक कैनाल के होते हुए, और ये हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, इसके थ्रू ड्यूडेनम के अंदर चला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पाइलोरस और बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके अंदर 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं। पहली होती है म्यूकस नेक सेल्स होती हैं, जो म्यूकस का सिक्रेशंस करती हैं। सेकंड वन पेराइटल सेल्स होती हैं, जो हमारा पेप्सिन और पेप्सिनोजन वो इंट्रिंसिक फैक्टर और एचसीएल का सिक्रेशंस करती हैं। थर्ड वन होती है चीप सेल्स होती है, जो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती हैं और एचसीएल का सिक्रेशन भी करती हैं, और इसके अलावा रेनिन का सिक्रेशन करती है। तो ये हमारी उस 3 टाइप की सेल्स होती हैं। और ये तो हमारे हो गए पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, जो कि फूड को क्या करता है, टेम्परेरी कुछ देर के अंदर कुछ अमाउंट फूड का पास होने देता है, अदरवाइज फूड को किसके अंदर रोक के रखता है, हमारा स्टमक के अंदर। तो ये था हमारा डायग्राम। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात करूं, हिस्टोलॉजी का होता है कि इसके अंदर उत्तक मतलब औत्तिकी, जिनसे हम स्टडी ऑफ टिश्यूज, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ लेयर्स की। तो लेयर्स सेम वैसी हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। इसके लेयर्स का याद रखना कि इसके अंदर एक जो लेयर होती है मस्कुलरिस लेयर में होती है। मस्कुलरिस लेयर के बारे में हमने वहाँ पे जो मस्कुलरिस लेयर पढ़ी थी, उनके अंदर पूरी जीआईटी के अंदर 2 ही टाइप की मसल्स होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर। इसके अंदर क्या होता है, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन लॉन्गिट्यूडिनल,
सेकेंड वन ओब्लिक, थर्ड वन सर्कुलर। इसके अंदर एक्स्ट्रा मसल्स होने का, ओब्लिक एक्स्ट्रा मसल्स होती हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो इसके अंदर क्या होता है कि ये हमेशा इसका सिक्रेशन करते रहते हैं, इसके सेल्स HCl का, और HCl अगर होगा तो ये HCl क्या कर देगा, हमारी स्टमक की वॉल को डैमेज कर देगा, और वॉल को उस डैमेज से बचाने के लिए हमारी जो होती है मसल्स, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती है, उस वजह से ये एक इसकी मस्कुलरिस लेयर की क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। तो ये थी हमारी इसकी हिस्टोलॉजी में पहला पॉइंट कि इसकी लेयर्स की। अब दूसरा हम बात करते हैं इसकी ग्लैंड्स की। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, ग्लैंड्स। ये हमारा जो स्टमक है इसके अंदर क्या होती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, और ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी म्यूकस नेक सेल। सेकेंड वन जो हमारी होती है वो होती है म्यूकस नेक सेल पैराइटल सेल्स। थर्ड वन जो हमारी होती है वो होती है चीफ सेल्स। याद रखना तीनों सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन तो करेंगी ही, म्यूकस, लेकिन मैक्सिमम जो सिक्रेशन होता है वो म्यूकस का कहां से होता है, म्यूकस नेक सेल से, तो म्यूकस सिक्रेशन। बाकी ये सब सेल्स भी क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ताकि यहाँ की वॉल जो है स्टमक की वो प्रिवेंट हो सके किससे, HCl से। तो ये क्या होती है, म्यूकस नेक सेल किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का। पैराइटल सेल्स किसका करती है, एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर का। सेकेंड वन जो ये करती है HCl का। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। चीफ सेल्स जो होती है, चीफ सेल्स करती हैं हमारी एक तो पेप्सिनोजन का, ये भी कुछ अमाउंट में HCl का सिक्रेशन करती हैं। इसके अलावा ये किसका सिक्रेशन करती हैं, रेनिन का। बच्चों के अंदर रेनिन एंजाइम जो होता है उसका सिक्रेशन करती हैं। एक रेनिन होता है जो किडनी के अंदर पाया जाता है, वो रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो ये पेप्सिनोजन जो होता है किसकी प्रेजेंस में, पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, जो कि पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये फिजियोलॉजी में हम इसको देखेंगे, और इसको HCl जो होता है वो इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर ऐसा नहीं हो कि पेप्सिनोजन अगर एक्टिवेट फॉर्म में डायरेक्ट सीक्रेट हो, तो ये क्या करता है कि स्टमक की जो सेल्स होती हैं या वॉल जो होती है उसको भी डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि पेप्सिनोजन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपको पता है कि उसके अंदर भी बायोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की जो होती है उसकी म्यूकस, वो जो सेल्स होती है म्यूकोसा, वो उसको डैमेज कर देगा। तो ये थी हमारी इसकी ग्लैंड्स, म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल्स और चिप सेल। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। पार्ट्स इसके कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कार्डिया, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, फोर्थ पाइलोरस। ये जो पाइलोरस पार्ट होते हैं, इस पाइलोरस पार्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ये वाला जो पार्ट होता है ये पाइलोरिक एंट्रम होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा पाइलोरिक कैनाल के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड्स होती है वो किसके अंदर होती हैं, पाइलोरिक एंट्रम के अंदर मैक्सिमम ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे इसके पार्ट्स की बात। ये हमारे इसके लेयर्स की बात हो गई कि इसके अंदर ऑब्लिक लेयर एक्स्ट्रा होती है और उसको प्रिवेंट करती है। ये हमारे ग्लैंड्स हो गई, ये हमारे इसका। अब हम बात करते हैं, ये हमारी इसकी हिस्टोलॉजी कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और वो ब्रांच होती है, मेन ब्रांच किसकी होती है, वो एब्डोमिनल आयोटा की। एब्डोमिनल आयोटा से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आती है, वो करती है। इसके अलावा इसके कुछ पार्ट्स को जो करती है पेनक्रियाटिक आर्टरी करती है, और हेपेटिक आर्टरी भी करती है। सबसे पहली बात, और इसकी जो लोकेशन होती है, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि इसकी लोकेशन जो है ये हमारे क्या होता है, एक तो हमारे 9 रीजन्स जो होते हैं, उन 9 रीजन्स में कहाँ होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एक तो एपिगैस्ट्रिक में, एक हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलिकल रीजन के अंदर। ये 3 रीजन याद रखना। पहला एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और अम्बिलिकल रीजन के अंदर इसकी लोकेशन होती है। तो इसकी लोकेशन जरूर लिखना कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो ये थे हमारे इसके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, जो एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच होती है। हमारे एब्डोमिनल आयोटा क्या होता है, पहला थोरेसिक, फिर एब्डोमिनल, फिर इसकी मेनी ब्रांचेज होती है जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाती है। तो हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की।